आज कुछ है क्या? हाँ, बहुत स्पेशल डे है आज। डे तो कब का खत्म हो गया, अब तो नाइट है। नाइट तो और भी स्पेशल है, जाने हुआ। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो दो बलाएं हैं वो टल चुकी हैं, मेरा मतलब सो चुकी हैं। खबरदार जो मेरी बेटियों को बला कहा तो। मैं तो तुम्हें भी बला कह रहा हूँ। बला की खूबसूरत, बला की क्यूट, बला की बॉक्सर, बला की अच्छी और बला 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 तो ये कि एक बला का रोमांस हो जाए। जैसा है हाल अभी, सोचा ना था ये कभी, जैसा है हाल अभी, दिल को अब चैन कहाँ रे, लम्हा लम्हा तेरी यादों में जागी रहना, नींद ना आए तारों संग काटूं रहना रे। अब जैसे जैसे तुम्हारी चैंपियनशिप का डेट नजदीक आएगा, तुम्हारी ट्रेनिंग और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। बिल्कुल टाइम नहीं होगा तुम्हें, फिर रोमांस तो दूर की बात है सीरत। फेडरेशन ने डिसाइड किया कि तुम्हारी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा वो करेंगे और तुम्हारे लिए कोच भी वो चुनेंगे। ये रहे वो कोच, मुकेश राठौर। मैं तो कहता हूँ क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं कार्तिक, वो फेडरेशन वालों से क्या बात हुई वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, अब बता दो क्या हुआ। उन्होंने मेरा कोच बदल दिया है। क्यों? वो मुझे नहीं पता, पर ये तो पूछिए कि नया कोच कौन है। कौन है? मुकेश राठौर। पागल हो गए वाला। What nonsense, ऐसे कैसे कर सकते हो? तूने मना नहीं किया सीरत? किया मैंने मना कार्तिक, मैंने बहुत मना किया, बहुत रिक्वेस्ट भी की उनसे कि मुझे अपने कोच से ही ट्रेनिंग करनी है, पर उन्होंने कहा कि कोच वो अलॉट करेगी। सीरत अब क्या? पता नहीं कार्तिक, पर ये तो तय है, अगर वो मुकेश राठौर मेरा कोच हुआ ना तो ये चैंपियनशिप मैं नहीं खेलूं। क्या हो गया तुम्हें? उस एक आदमी की वजह से तुम चैंपियनशिप छोड़ दो। तो और क्या करूं कार्तिक? क्या करूं मतलब? फाइट करो सीरत, लड़ो उन लोगों से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में लेटर लिखो, कहो उनसे कि हर प्लेयर को अपना कोच चुनने का मौका मिलना चाहिए। आजादी होनी चाहिए इतनी तो। होना क्या चाहिए और क्या हो जाता है ये सबको पता है कार्तिक, कि अगर मैं लेटर लिखूंगी भी ना तो या तो जवाब नहीं आएगा, और अगर जवाब आया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या सोच रहे हैं आप कार्तिक? एक ही जो तुम कह रही हो शायद सही है। हमने लेटर लिख भी लिया, अब कोर्ट भी चले गए तो फिर हो सकता है केस बहुत लंबा खींच जाए, तब तक चैंपियनशिप खत्म हो जाए और वो लोग चिढ़कर तुम्हें जानबूझकर पार्टिसिपेट ना करने दें। तो और क्या करूं? वो मुकेश राठौर, उसकी तो शक्ल देखी, मुझे उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती कार्तिक। मन तो करता उसको देख के उसका सर फोड़ दूं। नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो क्या करूं? मान लो उसे अपना कुछ? नहीं, कुछ सोचते हैं हम लोग, थोड़ा वक्त दो प्लीज, सोचते हैं। क्या जमाना आ गया, गुरु पहले आवे
और चिड़ा बाद में। आ गई नेशनल चैंपियन जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था थारा यहाँ पे। अरे गुरु हूं थारा, पैर ना छुएगी गुरु के। यहाँ सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सीरत, चल आजा, एक मॉक मैच खेलते हैं, तेरा वार्म अप भी हो जाएगा। अरे छोरी, तू कहीं ना जा रही? और तू मॉक मैच किसी और के साथ खेल ले। सीरत को ना एशियन चैंपियनशिप की तैयारी करनी है। और छोरी, तेरा कोच हूं मैं, तो वो करेगी जो मैं कहूंगा। फिलहाल तो तेरा फिटनेस लेवल चेक करना पड़ेगा हमारे को। वो कोच और मैनेजर ने चेक कर लिया है, इसीलिए उन्होंने फॉर्म भी भरने थे। अब बस मुझे ट्रेनिंग करनी है। क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं तय करूंगा। हमारे को अभी लग रहा है ना कि ये तू रिंग में जाने के लायक भी नहीं अभी। एक बार रिंग में उतर के तो देख, फिर बताती हूँ मैं थारे को। ये जो तेवर है ना तारे, साइड में रख इसको। एक बार थारे फार्म पे लिख दूंगा ना कि लड़की अनफिट है, तो कोई माई का लाल ना तारे को खेलने ना देगा, सोच ले। रचोरी, ये अपनी आकड़ और ये बॉक्सिंग गियर दोनों उतार के रख दे उधर, और अपने फिटनेस पे ध्यान दे। और रही बात प्रैक्टिस की ना, तो बाद में देखेंगे। सीरत का प्रैक्टिस करना जरूरी है, फॉर्म और स्टेमिना उसका अच्छा है। थारे को इतनी समझ होती ना तो फेडरेशन मारे को कोच ना रखती। अभी तू ही कोच होता है इसका। ये मारे अंडर में, इसको क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। चल निकल। क्या बात, थारे को बड़ा गुस्सा आ रहा? अरे कोच की बेइज्जती हो गई नहीं? क्या करेगी तू? चीखेगी, चिल्लाएगी, ये सब उठा के मारेगी मेरे को जो पहले करती थी। हाँ, तो एक बात सुन ले, ये थारी मौड़ी का घर ना है, ये एकेडमी है और यहाँ ये सब ना चले। और फिर भी थारे को लागे है ना, तो चल शुरू हो जा, कोशिश करके देख ले। हाँ चल आजा। आजा। मुकेश पक्का सीरत को भड़काने की कोशिश कर रहा होगा इस वक्त। कृष्णा जी प्लीज सीरत को शांत रखिएगा आप। सीरत तुम भी थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। क्यों छुरी, लड़ना नहीं थारे को? डर लग रहा थारे को? बेइज्जती हो जाएगी तारी। अरे तू तो चैंपियन है, चैंपियन। थारे को तो किसी से डर ना लगे। छोरी, थारा करियर खत्म हो चुका है, अब घर जा, चुपचाप जाके सो जा। हा? और सपने देख एशियन चैंपियनशिप जीतने के और मेडल लाने के सपने देख, क्योंकि जागते जागते तो थारे सपने में पूरे होने ना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मारेगी मारे को? हा? मार मार मार, एकेडमी है, मार। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों मारूंगी आपको? मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी, आपकी बिल्कुल कंप्लेन भी नहीं करूंगी। आप तो मेरे सर हैं, आप कोच हैं, आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ये मैं उतार ही रही थी गेट से। हेलो जी, मैं कार्तिक गोयनका बोल रहा हूँ, गोयनका ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक्चुअली आपकी एक हेल्प चाहिए थी मुझे। अरे छोरी थक गई होगी, पानी पिला दे मेरे को। अरे छोरी, अब एनर्जी कम हो जावे, जूस पिला दे मारे को। मेहनत जारी रख। मुझे बताइए ना कार्तिक, क्या प्लान बनाया आपने? क्योंकि मुझे ना डर है
कहीं मैं इस आदमी का खून ना कर दूं। सीरत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सोचोगी भी नहीं। अगर तुम्हें ये चैंपियनशिप जीतनी है तो फिलहाल इस आदमी की घटिया हरकतें बर्दाश्त कर लो तुम। और बिल्कुल फिक्र मत करना, मेरा प्लान रेडी है, शाम तक सब सेट हो जाएगा। दांत क्यों निकाल रही है? ऐसा क्यों है? आज का टाइम खत्म हो गया सर, बाय बाय। ऐसा कैसे हो सके? कोई इतना कैसे बदल सके? जो लड़की मारे को बात बात पे चिल्लाती थी, मारने को दौड़ती थी, आज मुस्कुरावे। चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। अक्षु, क्या हुआ? तो दादी से बोर हो गई? कोई बात नहीं, मम्मा आ रही है, देखो। क्या हो गया? क्यों रो रही है अक्षु? हाँ? दादी से बोर हो गई और मम्मा को मिस कर रही थी, है ना? अच्छा जी, मम्मा को मिस कर रही थी, तो देखो आ गई मम्मा। देखो मम्मा आ गई आपकी। ये देखो ना, आरोही कब से रोई जा रही है, शायद अरे सोते हुए डर गई है, कब से रो रही है। देखो, लाइए मुझे दीजिए। अब आप क्यों रो रहे हो आरोही? क्या हो गया? अक्षु और आरोही मम्मा की दो प्यारी प्यारी बेटियां है ना, तो चलो चुप हो जाओ, रोना नहीं। अक्षु आप तो बड़े हो ना, चलो पहले आप चुप हो जाओ, क्योंकि आप रोते हो ना तो फिर आरोही भी रोती है। अरे अपनी छोटी बहन की इतनी चिंता, नाम सुनते चुप हो गई। अक्षु तो है ही इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। आपको पता है माँ, जब आरोही पैदा होने वाली थी ना, हाँ। उस दिन भी अक्षु ने कितना मेरा साथ दिया, बिल्कुल भी नहीं रोई। उसको भूख भी लगी थी, मैं तो उसकी ना दूध की बोतल भी घर पे ही भूल गई थी। अक्षु ने अभी से बड़ी बहन की जिम्मेदारी संभाल ली है ना अक्षु? अक्षु और कायरव दोनों नहीं, दोनों अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं ना कि मुझे आरोही के लिए ना कभी कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है उसके भैया और दीदी है ना उसकी चिंता करने के लिए, है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।